वेलकम टू राधा फूड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस तरह मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया है, ये आप वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए। सबसे पहले हमने दरवाजे पर यहाँ पर तोरण लगा दिया है, जो आम के पत्तों और गेंदे के फूल से बनाया है। देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने हल्दी का एक घोल तैयार किया है और हल्दी के घोल से मैंने यहाँ पर दरवाजे पर जो द्वार है उसको मैंने लेपना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है, उस समय हम हल्दी का लेप लगाते हैं अपने द्वार पर और इस तरह पूरे द्वार को हल्दी से सबसे पहले हम लोग लेप लेते हैं। हल्दी से लेपने के बाद हम लोग उसके बाद चावल के आटा लेते हैं और चावल का आटा लेकर उसे हम अपने द्वार पर टीका कर लेते हैं। चावल का आटा से पहले टीका करने के बाद उसके बाद हम लोग सिंदूर का टीका कर लेते हैं। द्वार पर सिंदूर का टीका कर लेते हैं। अब हम द्वार को रंगोली से सजा देते हैं। चावल के आटे से एक सुंदर सी रंगोली बनाते हैं और बनाने के बाद इसे हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। द्वार को पूरी तरह से सुंदर से चावल के आटे से सजा लेते हैं। पर एक छोटी सी सुंदर सी रंगोली अपने द्वार पर लगा दिया है। और उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सीढ़ी है, जो सीढ़ियाँ हैं, उसको भी हम लोग लेप लगा लेते हैं हल्दी से। लेप लगाने के बाद उस पर भी हम लोग सिंदूर और चावल के आटे का टीका कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टीका और सिंदूर लगा लिया है और उसके बाद छोटी सी एक रंगोली बना ली है अपने आंगन में।
देखिए पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो अपना आंगन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी खूबसूरत रंगोली भी मैंने तैयार कर लिया है। पूरा द्वार मेरा इस तरह, पूरा आंगन मेरा इस तरह दिख रहा है। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर केले का तना लिया है और केले का तना लेने के बाद उस पर हल्दी का लेप लगा लिया है। उसके बाद चावल के आटे और सिंदूर से मैंने यहाँ पर भी केले के तने को टीका कर लिया है। इस तरह टीका करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा तैयार करके रखा है दीपाराधना करने के लिए। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक पीढ़ा लिया है जो मैं हर पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। इस पीढ़ा को भी मैंने हल्दी से लेप कर लिया है और उस पर भी चावल के आटे और सिंदूर से मैंने यहाँ पर उसको सजा दिया है। और यहाँ सजाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा पीढ़ा भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। करने के बाद यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बना दी है। यह रंगोली जो छोटी सी है ये हमारे यहाँ बहुत ही मान्यता रखती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई पूजा किया जाता है यहाँ पर 8 लकीर होती है। उस 8 लकीर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी रंगोली बनाते हैं। यहाँ पर मैंने तुलसी मैया का गमला लिया हुआ है और उस पर भी मैंने यहाँ पर हल्दी से लेप लगा दिया है। हल्दी से लेप लगाने के बाद इसे भी हम लोग यहाँ पर टीका कर लेते हैं चावल के आटे और सिंदूर से। करने के बाद इसे हम पूरी तरह हमें इस गमले को सजा लेते हैं, जिसमें तुलसी मैया की पूजा करते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर स्वस्तिक का निशान भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले ही इसे पोंछ लिया है। यहाँ पर पानी से यहाँ पर पोंछने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर हल्दी का भी लेप लगा दिया है। ज़मीन पर हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर गोबर को भी लीप सकते हैं। गोबर के लीपने के बाद यहाँ पर भी हम एक सुंदर सी रंगोली बना लेते हैं। इस तरह पूरा हम अपने तुलसी मैया का जो आसपास का जो है बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फूलों से डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया है, फूलों से सजाना शुरू कर दिया है तुलसी माता को। यहाँ पर देखिए इस तरह मैंने खूबसूरती से सजा लिया है तुलसी माता को। और यहाँ पर मैंने जो पीढ़ा लगाया था उसे भी मैंने रख दिया है और उसके ऊपर मैंने दीप प्रज्वलित करने के लिए पीढ़ा के ऊपर दिया और बाती का यहाँ पर सजा दिया है। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए, तुलसी माता को भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर फलों को भी यहाँ पर सजा कर रख लिया है।
यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रसाद भी रख लिया है, जो चावल के आटे, पिसी चीनी, घी और इलायची से बना हुआ, इलायची का जो कूट कर बनाया हुआ है, उससे ये प्रसाद बनाया गया है। और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर हल्दी लेती हूँ और हल्दी से एक छोटी सी गणपति को बनाती हूँ और गणपति का यहाँ पर मैं यहाँ स्थापित कर रही हूँ। स्थापित करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले है पूजा, हम लोग गणपति की पूजा से शुरू करते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हल्दी की छोटी सी गणपति को तैयार कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रुई से एक बनाया हुआ है वस्त्र, जिसे हम बोलते हैं, इसे मैंने यहाँ पर तुलसी माता पर लगा दिया है। यहाँ पर मैंने आंवला लिया है, आंवला को थोड़ा सा चाकू से यहाँ पर मैंने छीलकर यहाँ पर बाती लगा लिया है। बाती लगाने के बाद यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर इसे मैंने सजा दिया है। इस दिन आंवले में दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर हम आह्वान कर रहे हैं। पूजा शुरू करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए हमें यहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती से हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। हमेशा हमें अगरबत्ती से ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए, माचिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलन शुरू कर दिया है, दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद जो मैंने यहाँ पर जो आंवला का दिया लगाया है, उसे भी मैं प्रज्वलित कर दी। आंवला का दिया जलाना, दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब यहाँ पर जो 31 दिए हैं, जो 31 दिए मैंने तैयार किया है, उसे भी हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपों का प्रज्वलन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह हम धूप भी हम लोग दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो 365 जो बाती होती है, दिया होती है, उसे भी मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर दी है। 365 बाती जोड़कर हम यहाँ पर 365 दिन की बाती जो तैयार करते हैं उसे भी प्रज्वलित कर दिया है। हम यहाँ पर यहाँ पर हम मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं, उस दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और यहाँ पर तुलसी माता के समय कार्तिक पूर्णिमा का दिन शाम के दिन हम लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं। मंदिर भी जा सकते हैं और घर पर भी हम यहाँ दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। मेरे बेटों ने भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिया है। 365 जो बाती जो दिया और बाती है उसे उन्होंने लगा दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। इस तरह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी कथा सुनाई जाती है पूजा के दिन। कथा सुनाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भगवान का जो है यहाँ पर प्रसाद को हमने यहाँ पर लगा दिया, प्रसाद को हमने भोग चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर नारियल फोड़ दिया है। नारियल फोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नारियल फोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर नारियल का भी प्रसाद चढ़ा दिया है भगवान को। प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद यहाँ पर मानो तो सुबह से हम लोग यहाँ पर उपवास में रहते हैं। उपवास करने के बाद यहाँ पर सुहागने जो है चांद को देखकर और नक्षत्र को देखकर अपना उपवास तोड़ती है और आरती करने के बाद पूजा संपन्न होता है। पूजा संपन्न करने के बाद यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। हम प्रसाद जो चढ़ाते हैं वही हम ग्रहण करते हैं। इस तरह पूजा संपन्न हुआ। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।